ओम नमो नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के इस महत्वपूर्ण अंक में आप सभी सनातनी भाई बहनों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन एक बार पुनः। मेरे प्यारे सनातनियों साथियों, क्या आप उस महान योद्धा को जानते हैं जिसने 21 बार पृथ्वी को रीसेट किया, लेकिन कभी भी अपने लिए 1 इंच भूमि नहीं मांगी, जिसे दुनिया ने क्रूर कहा, लेकिन उसने अपना संपूर्ण साम्राज्य दान कर दिया। आज हम उस सत्य का उद्घाटन करेंगे जो सदियों से छिपाया गया। यह कथा है भगवान परशुराम की, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु के 6वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। एक कल्पना कीजिए, राजाओं का बढ़ा हुआ अत्याचार, प्रजा का रुदन और तपस्या करते ऋषियों के सामने विघ्न का बवंडर। एक ऐसा समय आया जब रक्षक ही भक्षक बन गया, जब क्षत्रिय जो रक्षा के लिए बने थे, समाज को सुरक्षा देने के लिए बने थे, वही अत्याचार करने लगे। तब प्रकृति ने पुकारा और उत्तर आया परशुराम के रूप में, भगवान श्री विष्णु के 6वें अवतार के रूप में। साथियों, शास्त्रों में एक श्लोक उभरता है। यह श्लोक शास्त्रों में बार बार उद्धृत किया गया है। त्रिः सप्तकृत्वः पृथ्वीं कृत्वान्यः क्षत्रियां प्रभु। कहा जाता है कि उन्होंने, परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। लेकिन क्या यह शाब्दिक सत्य है या इसके पीछे छिपा हुआ कोई गहरा रहस्य है? निक्षत्रिय का वास्तविक अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। निक्षत्रिय का अर्थ है जाति विनाश नहीं, बल्कि इसका अर्थ है अहंकारी अधर्मी सत्ता का अंत। जैसे एक चिकित्सक कैंसर को हटाता है तो ऑपरेशन के दौरान उस हिस्से को निकाल करके बाहर फेंक सकता है, उसी तरह से परशुराम ने अधर्म को हटाया। लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम किसी जात विशेष के विरोधी थे। यदि यह जाति युद्ध होता तो वे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को शिक्षा क्यों देते, कर्ण को शिक्षा क्यों देते? यदि वे सत्ता के भूखे होते तो स्वयं राजा क्यों नहीं बने? और यदि वे क्षत्रिय विरोधी होते तो भगवान राम को अपना धनुष क्यों सौंपते? हाँ, याद करिए, सीता स्वयंवर के दौरान वाद विवाद की पराकाष्ठा पूर्ण होने पर उन्होंने अपना धनुष भगवान श्री राम को देकर वह स्थान राजा जनक का दरबार छोड़ा था। आगे बढ़िए, एक शब्द और भी आता है शास्त्रों में, अब्राह्मण्य। अब्राह्मण्य यह शब्द सबसे ज्यादा गलत समझा गया। इसका अर्थ गैर ब्राह्मण नहीं बल्कि अधर्मी है। जो धर्म के विरुद्ध जाए वही अब्राह्मण्य है। परशुराम ने व्यक्ति नहीं, उसके अधर्म को दंडित किया। 21 बार यह संख्या एक प्रतीक है कि 21 बार ही क्यों? फिर याद करिए, अगर एक बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी हो गई तो दूसरी बार क्षत्रिय कहां से आए परशुराम जी के फरसे का शिकार बनने के लिए? तीसरी बार कहां से आए क्षत्रिय, जब पृथ्वी विहीन थी क्षत्रिय? चौथी बार कहां आए क्षत्रिय? इस तरह से क्रम 21 बार कैसे चला? वास्तव में यह एक चीज और भी दर्शाता है कि उस समय कोई ब्राह्मण जात के रूप में नहीं थी, बल्कि कर्म के अनुसार क्षत्रिय पैदा होते थे, कर्म के अनुसार ब्राह्मण समाज में उद्धृत किए जाते थे, सम्मानित किए जाते थे। 21 बार की यह संख्या प्रतीक है 7 लोकों और 3 गुणों के, सत रज तम। यह कोई रक्तपात नहीं, यह एक कॉस्मिक बैलेंसिंग की विधा थी। उन्होंने समाज की चेतना को शुद्ध किया। आप चलिए अपने कंप्यूटर जैसे सिस्टम की ध्यान मिलाइए।
कल्पना कीजिए, समाज एक सॉफ्टवेयर है। जब सिस्टम करप्ट हो जाता है तो उसे रीसेट करना पड़ता है। भगवान परशुराम ने उस युग के सिस्टम एडमिन के रूप में अपना दायित्व निभाया। आप जानते हैं सिस्टम एडमिन क्या होता है। उन्होंने पूरी पृथ्वी जीती और दान कर दी। वे विजेता नहीं, त्याग के प्रतीक थे, इसीलिए वे चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित माने जाते हैं। आधुनिक समाज अन्याय का दृश्य और उसमें कुछ जागरूक लोगों की उपस्थिति। आज भी जब अधर्म बढ़ता है तो परशुराम चेतना हमें जागृत करती है। हमें उनके शस्त्र नहीं, उनकी दृष्टि चाहिए। साथियों, परशुराम अंत नहीं, एक प्रक्रिया है। वे उस अन्याय का अंत के रूप में देखे जाते हैं जो धर्म के विरुद्ध कभी खड़ा हो गया था, और उस सत्य की शुरुआत जो सनातन बना हुआ है। आज भी सनातन अजर अमर के रूप में जाना जाता है। भगवान परशुराम के प्रति कोई दुर्भाव नहीं, बल्कि एक आदर्श भाव रख करके हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आइए भगवान परशुराम के सत्य को समझें और उसे अपने जीवन में उतारें, और समाज में जो भ्रम फैला है, किसी वर्ग विशेष के द्वारा फैलाया गया है, उसे छोड़ करके भगवान परशुराम के सिद्धांतों और उनके पद चिन्हों पर चलें। जय परशुराम, जय धर्म, जय सत्य।